नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। मोहन भागवत आजकल गोरखपुर में है और बीजेपी से नाराजगी के बीच आज गोरखपुर में मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि कल उन्होंने कुछ बयान भी दिए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। आपको बता दूं कि यूपी में गांव-गांव पहुंचने की बात कर रहे हैं मोहन भागवत। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आरएसएस और मोहन भागवत पहुंचना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब से ही मोहन भागवत गोरखपुर आए हैं, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कब योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराजगी के बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली बार 5 दिन के लिए गोरखपुर में है। प्रवास के तीसरे दिन शुक्रवार 14 जून को भागवत ने कहा कि शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना है, हर गांव में शाखा लगानी है, हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग शाखा से जोड़े जाएंगे। संघ प्रमुख भागवत ने स्वयं सेवकों से कहा कि 2025 तक ऐसा कोई गांव ना बचे जहां आरएसएस ना हो, यानी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भागवत संघ को और मजबूत करने का रास्ता दिखा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के परिणाम आने के बाद योगी से ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें, पहला मायना यह है कि राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया जाए, यानी कि भेदभाव दूर करें। जी हां, मोहन भागवत ने शताब्दी वर्ष में संघ को गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2025 में संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा। ऐसे में भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखने के लिए हर गाँव तक संघ को पहुँचाना होगा। हमें भेदभाव दूर करना होगा। अगले साल तक ऐसा कोई गांव नहीं बचना चाहिए जहां संघ ना हो। हमें अपनी भाषा और व्यवहार में संयम रखने चाहिए। साथ ही बता दें कि आरएसएस चीफ ने कहा कि 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। स्थापना से लेकर आज तक संघ ने तमाम उतार चढ़ाव का अनुभव किया। संघ ने समाज और राष्ट्र की मजबूती को लेकर अनवरत कार्य किए। अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल भी पूरे होंगे। शताब्दी वर्ष संघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हम सभी स्वयंसेवकों का दायित्व संघ के व्यापक विकास का होना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा कि संघ के सामाजिक सरोकार पर विस्तार से चर्चा करते हुए कोरोना काल में संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ितों और उनके परिजनों की मदद की। राष्ट्र के समक्ष जब कोई संकट आया, उसका स्वयंसेवकों ने डटकर मुकाबला किया। लेकिन कुछ लोग समाज में संघ की नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी सेवा की भावना को खराब करते हैं, उनसे दूरी बनाइए। चुनाव में यूपी ने भाजपा को बड़ा झटका दिया। इसे आरएसएस ने टिकट बंटवारे के वक्त ही भांप लिया था। संघ ने 10 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट्स पर असहमति जताई थी। इनमें प्रतापगढ़, श्रावस्ती, कौशाम्बी, रायबरेली और कानपुर जैसी सीटें शामिल थीं। कानपुर के अलावा सभी सीटों पर भाजपा कैंडिडेट्स की हार हुई है। साथ ही बता दें कि आरएसएस ने भाजपा को मुद्दे की एक लिस्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया कि विपक्ष पर ईडी, सीबीआई की कार्रवाई करने के बजाय अपने अचीवमेंट को गिनाना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सरकार के पास कोई और बहुत सारी उपलब्धियां मौजूद हैं। आरएसएस की सलाह थी कि ग्राउंड में जनता इन मुद्दों को सुनना भी चाहती है और इस पर रिपोर्ट कार्ड हम दे सकते हैं। संघ का कहना था कि मुफ्त के खेल में विपक्ष हमसे बहुत आगे है, इसलिए हमें मुफ्त में राशन देना बंद करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में कई बदलाव भी किए। कई जिलों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी दी गई। इसमें संघ परिवार के फीडबैक की अनदेखी की गई। खासतौर से काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर संघ ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। वाराणसी समेत कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में भारी कमी आने के पीछे पदाधिकारियों की मनमानी नियुक्ति को भी एक बड़ा कारण माना गया है। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को वाराणसी का दौरा पूरा करने के बाद शाम को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। ये 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मोहन भागवत से योगी की ये पहली मुलाकात है। इसी वजह से इस मुलाकात को खास भी माना जा रहा है। सीएम और मोहन भागवत इस दौरान लोकसभा चुनाव और भारत
भागवत में संघ के विस्तार को लेकर बात कर सकते हैं। बता दें कि इस मायने क्या है इस मुलाकात के, योगी और मोहन का ये मुलाकात कैसा होने वाला है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान भी दिया। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये बयान पूरे चुनाव में चर्चा का विषय भी बना रहा। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद योगी को संघ का मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा। मोहन भागवत योगी को मजबूत करने का मैसेज भी दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान चुनावी समीक्षा पर भी बातचीत हो सकती है। लोकसभा चुनाव में यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेशनल फेस बनाया गया। वो कई राज्यों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि संघ भी भविष्य की राजनीति के नए चेहरे के रूप में योगी को आगे कर सकता है। पूर्वांचल की हारी हुई 17 सीटों पर फीडबैक भी योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत ले सकते हैं। जी हाँ, ये जो बड़ी खबर है ये है कि आरएसएस चीफ ने 2 दिन में ये यहाँ 280 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ काशी, अवध और गोरक्ष प्रांत के संघ पदाधिकारियों से मुलाकात भी की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल में चुनाव परिणाम का अनौपचारिक फीडबैक भी लिया है। दरअसल पूर्वांचल की 29 सीटों में से बीजेपी 17 सीटें हार गई है। भागवत ने जहां जिला प्रचारक प्रांतों प्रचारकों से विस्तृत बातचीत की, वहीं मोहन भागवत सोमवार को 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ताओं के साथ विकास वर्ग में समापन में शामिल भी हुए। यहाँ भागवत ने चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। भागवत ने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वहीं सही अर्थों के सेवक कहलाने की अधिकारी हैं। तो देखा आपने किस तरीके से मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात इतनी ज्यादा जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद है और 2027 के चुनाव के बीच में अब जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे तो ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, क्योंकि 17 सीटें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बावजूद भी भाजपा हार गई। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस में योगी आदित्यनाथ का एक कैडर भी है। योगी आदित्यनाथ काफी माने जाने नेता हैं। आरएसएस में बहुत ज्यादा पहचान और बहुत प्यारे नेता माने जाते हैं। आरएसएस में बहुत मान है उनका। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि मोहन भागवत का गोरखपुर में आना, फीडबैक लेना, योगी से मुलाकात कहीं ना कहीं भविष्य का आईना दिखाता है। यानी कि अभी से ही आरएसएस और भाजपा और योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ चुकी थी इस लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश को लेकर के अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों में वो आगे निकल गए थे। अयोध्या जैसी सीट हार जाना और संघ को लेकर के पदाधिकारियों में नाराजगी, मोहन भागवत के बीच में नाराजगी, और उसके बाद ये मुलाकात अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या निकलते हैं। क्या आरएसएस अभी भी योगी आदित्यनाथ को आने वाले 29 के चुनाव में, जो 29 लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखता है? ये भी दिलचस्प होगा। बने रहिए अनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।